नमस्कार दोस्तों, आज हम महामंत्र गायत्री की उत्पत्ति की कथा जानेंगे। महामंत्र गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानने से पहले हमें महर्षि विश्वामित्र की यह कथा जानना बहुत जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। महर्षि राजा गाधी के पुत्र विश्वरथ नामक नरेश थे। चक्रवर्ती की कामना से विश्व विजय कर रहे यह नरेश ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज से पराभूत हो गए और ब्रह्म तेज अर्जित करने के लिए तपस्या करने लगे। यह देखकर स्वर्ग के देवताओं को चिंता हुई कि कहीं ये स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। यह सोचकर स्वर्ग के देवताओं ने मेनका नामक अप्सरा को भेजा। विश्वामित्र उस पर आसक्त हो गए। उससे शकुंतला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उस बालिका की सुरक्षा से चिंतित ऋषि मेनका को जंगल में ढूंढने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि वह तो माया थी, ठगने आई थी और आपको ठग कर चली गई। आपका तप नष्ट हो गया। यह सुनकर विश्वामित्र घोर चिंता में पड़ गए। राजा गाधी के पुत्र विश्वरथ थे। यही विश्वरथ आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। आकाशवाणी सुनकर विश्वामित्र को काफी चिंता हुई। वह फिर से तपस्या करने लगे। उसी समय एक नरेश त्रिशंकु हुए, जो कि सशरीर स्वर्ग जाने का अनुरोध विश्वामित्र से करने लगे। महर्षि ने अपने तपोबल से उन्हें स्वर्ग तो भेज दिया, लेकिन देवताओं को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने त्रिशंकु की प्रशंसा करके जानना चाहा कि किस पुण्य कर्म से वह सशरीर स्वर्ग में आया है। त्रिशंकु ने अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे उनका पुण्य उसी समय क्षीण हो गया। वह स्वर्ग से नीचे गिरने लगा। उसने विश्वामित्र को अपनी दुर्दशा से अवगत कराया। ऋषि ने उसे अधर में ही रुकने का आदेश दिया और उसके लिए अलग स्वर्ग और सृष्टि की संरचना में लग गए। देवताओं के अनुरोध पर विश्वामित्र नवीन सृष्टि रचना से विरत तो हो गए, लेकिन इससे उनकी तपस्या को गहरी क्षति पहुंची। एक बार महाराज अम्बरीश अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। इंद्र पद छिन जाने के भय से देवराज इंद्र ने यज्ञ का अश्व चुरा लिया। अश्व की खोज में राजा जंगलों में पहुंचे। वहां एक राजा, उनकी रानी तथा 3 राजकुमार राज्य छिन जाने से शांत एकांत में जीवन बिता रहे थे। अम्बरीश ने उन राजा को बताया कि यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया है। आप अपना कोई पुत्र दे दें तो मैं आपको लाखों गायें स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बच्चों के पिता ने कहा कि बड़ा पुत्र मुझे बहुत प्रिय है, मैं नहीं दे सकता। माँ बोली, छोटा पुत्र मुझे प्रिय है, मैं नहीं दे सकती। मझले लड़के ने कहा, हे राजन, मैं किसी को प्रिय नहीं हूँ, अतः मैं आपके साथ ही चलूंगा। आप गायें स्वर्ण मुद्राएं इन्हें दे दीजिए। उस बालक का नाम सुनहसेप था। राजा और बालक उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र ने बालक को पहचान लिया, क्योंकि वह उनका भांजा लगता था। सुनहसेप ने बताया कि वह बलि चढ़ने जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, मेरे 100 पुत्र हैं, उनमें से कोई तुम्हारे स्थान पर चला जाएगा, तुम चिंता न करो। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा, इसे मैंने अभय दान दिया है, मेरी शरण में है। तुम में से कोई इसके बदले अपने को बलि हेतु प्रस्तुत कर दे। बच्चों ने कहा, सबके पिता झूठ सच बोलकर अपने पुत्रों का हित करते हैं। आप कैसे पिता हैं जो मरने के लिए भेज रहे हैं? सबने मना कर दिया। विश्वामित्र को काफी क्रोध आया। बोले, बचोगे तब भी नहीं, जाओ सब के सब मर जाओ। सब मर गए। उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि आपका तप अभी नष्ट हो गया है। तब विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाकर देखा और सुनहसेप से कहा कि अश्व को इंद्र ने चुराया है, तुम बलि के लिए जाओ और जब तुम्हें बलि हेतु स्तंभ से बांध दिया जाए तब तुम इंद्र की स्तुति करना। इंद्र घोड़ा लेकर आ जाएंगे और तुम छूट जाओगे। घोड़ा मिल गया, सुनहसेप बच भी गया। सप्त ऋषियों ने उस बालक को अपनी संरक्षण में ले लिया। फिर विश्वामित्र ने विचार किया कि लाख प्रयत्न करके भी मैं तपस्या में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। माया कब प्रवेश करती है मुझे पता ही नहीं चलता। जब आकाशवाणी होता है तब मुझे मालूम चलता है कि मेरा तप नष्ट हो गया और मैं माया जाल में फंस गया हूँ। लगता है कि मैं अपने बल से इन बाधाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंततः विश्वामित्र ने एक परमात्मा की शरण ली और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अर्थात
ओम शब्द से उच्चरित भूः भुवः और स्वः तीनों लोकों में तत्स्वरूप से व्याप्त सवितु ज्योतिर्मय परमात्मा आपके वरण्य वर्ग अर्थात तेज का हम धीमहि ध्यान करते हैं। न धियः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि में निवास करें, मुझे प्रेरणा दें। इस प्रकार अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर विश्वामित्र तपस्या में लग गए। माया विश्वामित्र के पास आई, लेकिन उनकी परिक्रमा करके लौट गई। ब्रह्मा आए और कहे, आज से आप ऋषि हुए, महर्षि हुए। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, हमें जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी आप जितेंद्रिय नहीं हुए। विश्वामित्र तपस्या में फिर लग गए। विधाता तीसरी बार समस्त देवताओं सहित पहुँचे और कहे, आज से आप ब्रह्मर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्मर्षि हूँ तो वेद मेरा वर्ण करें। विश्वामित्र के पास वेद आ गए। जो परमात्मा अविदित था वह विदित हो गया। वेद का अर्थ है जानकारी, परमात्मा जानने में आ गया। विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ दर्शन दें। वशिष्ठ आए, विश्वामित्र से गले मिले। इस प्रकार गायत्री एक परमात्मा के प्रति समर्पण है। इसके द्वारा हम आप त्रिगुणामयी प्रकृति का पार पा सकते हैं। भूः भुवः स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप में जो व्याप्त है, जो सहज प्रकाश स्वरूप है। हे परमात्मा, आप मेरी बुद्धि में निवास करें, जिससे मैं आपको जान सकूं। गीता का महाज्ञान देते हुए ईश्वर ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।